ठंड में गरीब ससुराल वालों ने खाए गोभी के समोसे। सुबह सुबह का समय होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वहीं रसोई के अंदर सब्जी खत्म होने के चलते आशा कविता खाना बनाने को लेकर संकोच में है। रसोई में बनाने वाली बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। मेरी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा बिना सब्जी के क्या बनाए खाने में। दीदी ये तो हर दूसरे दिन का हाल है। जब रसोई में बनाने वाली सब्जी खत्म हो रखी होती है तो सोचना पड़ता है बिना सब्जी के क्या बनाए। हमारे पति भी तो इतने महान हैं कि कितना भी बोल दो कि थोड़ी ज्यादा सब्जी ले आए, मगर मजाल है जो 1-2 टाइम से ज्यादा की सब्जी खरीद कर ले आए। अब तो ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है, सब्जी कोई खराब थोड़ी ही होगी। बाजार में ठंड के सीजन में बढ़िया बढ़िया सब्जी बिकने लगी होगी। कविता को ठंड के सीजन की सब्जियों की बातें करते देखकर अब आशा का काफी ज्यादा गोभी की सब्जी खाने का मन होता है। देवरानी जी, मेरा तो बड़े दिनों से गोभी की दम वाली सब्जी खाने का मन कर रहा है। डेली डेली दाल चोखा खाकर मन पक गया है। जेठानी जी, अब तो सब्जी के बाजार में फूल गोभी मिलने लगा होगा, लेकिन अभी ठंड के सीजन की शुरुआत की गोभी आई होगी तो 90-100 रुपए किलो होगी। थोड़ा सस्ता हो जाएगा तो हम इकट्ठे 4-5 किलो गोभी खरीद कर ले आएंगे और एक दिन सबके लिए भरवा गोभी के पराठे बनाएंगे और धनिया की चटनी भी पीस लेंगे। ठंड में गर्मा गर्म गोभी के पराठे चटनी के साथ खाने का सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। वैसे हम दोनों ने कुछ ज्यादा ही खाने की बातें कर ली, खाना भी तो बनाना है। इतने में रेवती थोड़े से पालक लेकर रसोई में आती है। अरे ये क्या, छोटी बहू बड़ी बहू, अभी तक तुम दोनों ने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया, जबकि तुम दोनों को पता है कि सुधीर नरेश को काम पर जल्दी जाना होता है। कम से कम सब्जी काट लिया होता। मम्मी जी, रसोई में एक आलू भी नहीं पड़ा, बनाने वाली सारी सब्जियां खत्म हो रखी हैं। अरे तो मुझको तो बोलना चाहिए था आशा बहू। पता है मैंने आंगन में जो सरसों पालक के बीज बुआई की थी, आज उसमें से एक मुट्ठा पालक निकला है। इसको बारीक बारीक काटकर सूखी लाल मिर्च देकर बढ़िया सा पालक वाला दाल और साथ में चावल बना लेना। सर्दी में पालक का दाल साग चावल खाने में स्वाद लगता है। इतने थोड़े से पालक में इतने बड़े परिवार वाले ससुराल को खिलाने का सोचकर कविता परेशान हो जाती है। माँ जी, एक मुट्ठी पालक में हमारे परिवार का गुजारा नहीं होगा। काटने में आधा जड़ निकल जाएगा और ये पालक गलने वाली सब्जी है, दाल गलकर बहुत थोड़ी सी बन पाएगी। कविता बहू, ऐसा कर, इस पालक को काटकर दाल बनाने की तैयारी कर। देखते हैं, अभी गली में सब्जी बेचने वाला आएगा तो 1 किलो आलू खरीद कर ले लूंगी। जरा मुझको 1 कप चाय बनाकर और पिला दे। आज सबको खाना पीना बनाकर खिला के बाद दोपहर में थोड़ा टाइम देखकर मेरी सर्दी की शॉल स्वेटर निकाल देना। अब सुबह शाम की ठंड पड़ने लगी है, 2-4 दिन में पूरी तरह ठंड गिरने लगेगी। आशा जल्दी से रेवती के लिए चूल्हे पर चाय रख देती है। तभी तीनों बच्चे बाहर से ठंड में खेलकर कांपते हुए रसोई में आते हैं। तू गंदा बच्चा है, क्या कितनी बार बोला है मुंह पे हाथ रख कर छींका कर। पलक दीदी, मुझको डर की ठंड लग रही थी इसलिए मुझको छींका आ गया। मम्मी खाना बन गया है तो मुझको गरम गरम खाना निकाल कर दे दो, मैं खा लूंगा। ठंडा ठंडा खाना खाने में मेरी कुल्फी जम जाती है। मुन्ना बेटा, अभी दादी के लिए चाय बन रही है, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तब तक तुम तीनों भाई बहन जाकर पढ़ाई करो। अरे वाह, फिर से चाय बन रही है, तब तो मैं भी चाय पीऊंगा। मम्मी मुझको भी थोड़ी सी चाय दे देना। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें सुबह चाय दिया था ना, अब दोबारा से चाय नहीं मिलेगी क्योंकि चाय सिर्फ दादी के लिए बन रही है। मम्मी प्लीज इतो सी दे दो ना, मैं गर्मा गर्म चाय के साथ समोसे खाऊंगा। समोसे का नाम सुनकर पलक और सपना खाने के लिए ललचाने लगती हैं। ओए मुन्ना, तू तो मेरा प्यारा भाई है ना, आधा समोसा मुझको भी खिलाएगा ना? अच्छा जी, बड़ी चंट है, मैं तुम्हें अपने समोसे में से क्यों खिलाऊं? तुम मुझे अपनी चीज देती हो क्या? मुन्ना, तू सपना दीदी को बिल्कुल भी समोसा मत खिलाना, वो 1 नंबर की भुक्कड़ सारा खा जाएंगी। अगर तुम मुझको समोसे खिलाओगी तो पापा जब मुझको चीज खिलाने के लिए पैसे देंगे तो मैं तुमको भी खिलाऊंगी। पक्का खिलाओगी ना पलक दीदी? हाँ पक्का खिलाऊंगी, जाओ जल्दी से समोसे लेकर आओ। पलक के चीज खिलाने के लालच देने पर अब मोनू जल्दी से अपने स्कूल के बस्ते से समोसे वाली मट्ठी निकाल कर लाता है। ये देखो दीदी, मेरे पास 2 समोसे हैं, मैं तो अपना समोसा चाय में डुबोकर बड़े मजे से खाऊंगा। ये लो तुम्हारा समोसा। मट्ठी वाला समोसा देखकर सपना, पलक, मुन्ना का मजाक उड़ाने लगती हैं। चल भुद्दू कहीं का, ये समोसा थोड़ी है, ये तो एक वो वाली मट्ठी है, मट्ठी समोसा थोड़ी ना है ये। तभी तो मैं सोचूं कि इतना फर्नीचर के पास समोसा खरीद कर खाने के पैसे कहाँ से लाई। पलक और सपना को इस तरह से मजाक उड़ाते देखकर मुन्ना रोने लगता है।
मामी मामी देखो, ये सपना दीदी पलक दीदी मेरा मजाक उड़ा रही है। क्या ये असली वाला समोसा नहीं है क्या? अरे बेटा, मैं तुझको झूठ थोड़ा ना बोल रही हूँ। असली वाला समोसा तो बीकानेर की दुकान वाले अंकल बेचते हैं। आलू वाला समोसा, चाउमीन वाला समोसा और पनीर वाला समोसा भी उनके यहाँ मिलता है। वो खाने में काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। मामी मामी, मुझको भी बीकानेर का समोसा खाना है। मुझको समोसा खाने के लिए पैसे दे दो। बेटा, मैं तुझे कहाँ से समोसा खाने के लिए पैसे दूं? यहाँ घर में सब्जी खरीदने के भी पैसे नहीं है। अभी मैं गरम गरम दाल चावल बनाकर मेरे मुन्ना को दूंगी, पेट भर कर खा लेना। मुझको नहीं खाना सादे सी दाल चावल, मुझको बीकानेर वाले चटपटे समोसे ही खाने हैं। तो खाने ही है। अगर तुम समोसा नहीं दिलवाओगी तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। मोनू के बार बार बीकानेर वाले समोसे खाने के लिए जिद करता देखकर कविता डांट लगाती है। मैंने एक बार कह दिया ना, समोसा नहीं खाना, अब थप्पड़ लगाऊंगी। तुम गंदे हो, बस डांटती रहती हो। जाकर दादी को बोलूंगा। मुन्ना समोसे खाने के लिए जिद करके ठंड में चौखट के बाहर जाकर बैठ जाता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तभी ठंड से हाथ मोड़कर सुधीर थरथराते हुए आता है। हे भगवान, आज तो गजब की ठंड लग रही है। अक्टूबर जाते जाते ज्यादा ठंड बढ़ गई। लगता है इस बार तो नवंबर दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ने वाली है। अरे मुन्ना, क्या बात है बेटा? तू इतनी ठंड के मौसम में बाहर क्यों बैठा है? अंदर चल, नहीं तो बुखार लग जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा घर में। पहले मुझे गर्मा गर्म समोसे खाने को चाहिए, वो भी पनीर वाले। मुन्ना को पनीर के समोसे खाने की जिद पकड़े देखकर सुधीर उसे 5 रुपए देकर पुल्हाने की कोशिश करता है। मुन्ना, ये ले 5 रुपए, जाकर दुकान से बिस्किट खा ले। पापा, मुझको बिस्किट नहीं खाना, समोसे खाने। आप मुझको एक समोसा खरीद दो ना, मैं आपके पैर भी दबा दूंगा। एक तो वैसे ही सब्जी मंडी में आज 50 रुपए की कमाई हुई है, उसमें भी ये समोसे खाने की जिद लगाए हुए है। बच्चे का मन तोड़ना भी तो ठीक नहीं है। सुधीर को अपने बेटे को समोसे दिलवाने से मना करने पर काफी ज्यादा मोह लगता है, इसलिए वो समोसे खिलाने ले जाता है। जहां सर्दी के मौसम में बीकानेर स्वीट्स पर समोसे, ब्रेड, पकौड़े खरीदने वालों की काफी भीड़ हो रखी थी। 4 हलवाई केवल समोसे तलने बनाने में लगे हुए थे। ये लो भाई, तुम्हारे 6 पनीर के समोसे। तुम्हारे हो गए 6 समोसे के हिसाब से 200 रुपए। ये लो मनोहर भाई, पैसे काट लो। अरे भाई, छुट्टे दे दो। 500 का पत्ता पकड़ा रहे हो, वैसे ही गले में देने के लिए खुदरा पैसे नहीं है। ठंड के मारे दुकानदारी मंदी हो रखी है। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? दिन भर तो ठंड में तुम्हारी बीकानेर पर मक्खियों की तरह भीड़ भाड़ लगी रहती है। मिठाई वगैरह की बिक्री छोड़कर समोसे और ब्रेड पकौड़े बेचकर तुम्हारी डेली की 10,000 की दुकानदारी आराम से निकलती होगी। उस ग्राहक के ऐसा बोलने पर बीकानेर वाले का मालिक मनोहर जो होता है उसका मुंह बन जाता है। अरे थू 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 थू। अरे भाई, क्यों थोड़ी बहुत चलती फिरती दुकानदारी में नजर मार रहे हो? एक तो वैसे ही बरसात के बाद अब थोड़े बहुत समोसे ब्रेड वगैरह बिक रहे हैं, वरना गर्मी के मौसम में तो ताजा माल बनाकर फेंकना पड़ता है। दरअसल मनोहर का बीकानेर बारिश और ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा चलती थी, जिसके यहाँ काम करने वाले हलवाइयों के हाथों का स्वाद काफी अच्छा था। इसलिए जब भी किसी के घर में मेहमान आते तो सब लोग बीकानेर से ही नाश्ता करवाने के लिए समोसे, कचौड़ी, मिठाइयाँ वगैरह लेकर जाते थे। 2 साल के अंदर अंदर कितनी दुकानदारी बढ़ा ली। कौन कहेगा देखकर इसका, बीकानेर खुले अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। सही कमाई कर रहा है ये मनोहर। एक बार पूंजी लगाकर बैठ जाओ तो परिवार का आराम से पेट भी भरेगा और आमदनी भी खूब होगी। बीकानेर पर खड़े खड़े ऐसा सोच रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ गरीब हलवाई ठंड में बैठकर समोसे बनाए जा रहे थे। अरे आज तो एकदम बर्फ जितनी ठंडी हवा चल रही है। ऊपर से ये मैदा सर्दी से इतना कड़ा हो गया है कि समोसे बनाने में मेरे तो हाथ कठोर हो गए हैं। अरे भाई, मेरी तो खुद ही ठंड से हालत खराब हो रही है। पता नहीं सुबह से 1000 समोसे बना चुके हैं हम लोग। ऊपर से ये मनोहर सेठ तुमको अभी टाइम पर नहीं देखा। घर का खर्चा थोड़े ना रुकता है। सही बोल रहा है भाई। अरे ओ हरामखोर, अभी तक तुम दोनों ने मिलकर ये 10-12 समोसे ही गड़े हैं। जरा जल्दी जल्दी हाथ चला लो, कस्टमर कितनी भीड़ हो रखी है। मनोहर दोनों पर रौब दिखाकर खुद हीटर के आगे बैठकर हाथ सेकने लगता है। आज तो तगड़ी हवा चल रही है। पापा पापा, आप ऐसे खड़े क्यों? देखो बाकी सब लोग समोसे का ऑर्डर दे रहे हैं। आप भी जल्दी से समोसे खरीद लो, फिर हम सटाक से घर चलकर दादा दादी, मम्मी, ताई जी, पलक दीदी और सपना दीदी को भी गर्मा गर्म समोसे खिलाएंगे। मुन्ना की आंखों में पूरे परिवार वालों के साथ समोसे खाने की अभिलाषा देखकर सुधीर को बड़ा दुख लगता है। बेटा, पापा के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि
सबके लिए समोसे खरीद सके। उन्हें फिर किसी दिन खिला देंगे। अरे भैया, पनीर का समोसा कैसे दिया? भाई पनीर वाला समोसा 40 रुपए का है, एक पीस। 40 रुपए का एक पनीर वाला समोसा? अरे ये तो बड़ा ही ज्यादा महंगा है मनोहर। अरे भाई एक बार मार्केट में जाकर पनीर का रेट तो पता करो। सर्दी लगने के साथ पनीर का दाम बढ़ गया है, ज्यादा महंगी लग रही है पनीर वाले समोसे, तो आलू वाला ले लो, 25 रुपए का है। ठीक है, आलू वाला एक समोसा दे दीजिए। अरे बस केवल एक ही समोसा चाहिए तुझको? अरे बीकानेर जितने बढ़िया समोसे ठंड के मौसम में और कहीं भी नहीं मिलता। अरे कम से कम 6 पीस समोसा ले जा, यहाँ जितने गरम गरम करारे समोसे कहीं नहीं बिकते हैं। कोई नहीं भैया, फिर किसी दिन समोसे ले जाऊंगा। अभी इतने पैसे नहीं है कि ज्यादा समोसे खरीद सकूं। चल मुन्ना बेटा। इतना कहकर सुधीर अपने बेटे को लेकर केवल एक समोसा खरीदवा कर घर ले आता है। जहां उनके कच्चे मकान की टूटी दीवार से ठंडी ठंडी हवा अंदर घुस रही थी, किसी तरह पूरा परिवार रूखा सा पालक दाल चावल खाकर गुजारा कर रहे थे। अरे आज की पालक वाली दाल तो खाने में बिल्कुल स्वाद की नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है केवल नमक हल्दी में उबाल कर परोस दी है। अरे थोड़ा लहसुन मिर्च प्याज पीस कर डाल दिया होता, थोड़ा चटक मटक से इंसान भी खा लेता। बगैर सब्जी के ये रूखे दाल चावल मेरी तो हलक से नीचे नहीं जा रहे हैं। अजी रसोई में सब्जी रखी होती तब तो दोनों बनाती। खर्चा का जितना राशन रखा था उसी में खाना पकाया था। दामोदर को मन मार कर दाल चावल खाते देखकर कविता अपनी पड़ोसन सरला के पास कटोरी लेकर सब्जी मांगने आती है। सरला बहन, तुमने सब्जी बना रखी है क्या? थोड़ी सब्जी चाहिए थी, मेरे घर में सब्जी नहीं बनी आज। अरे क्यों नहीं कविता, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? बड़ी ठंड सी हो रखी है। वैसे भी अब तो ठंड का मौसम आ गया है, तो मैं एक्स्ट्रा सब्जी बनाकर रख लेती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम चल जाती है। सरला की रसोई में काफी हरी भरी सब्जियां भरी हुई थी, जैसे कि आलू गोभी मटर पालक, मगर गोभी की क्वांटिटी काफी ज्यादा थी। क्या बात है सरला बहन, तुम्हारी रसोई में बाकी सारी सब्जियों से ज्यादा तो गोभी दिख रही है। हाँ, वो कल मैं सब्जी लेने गई थी तो बाजार में गोभी बड़ी सस्ती मिल रही थी, तो इकट्ठे 5 किलो ले लिया। मेरी फैमिली में तो 2-3 जने हैं, एक फूल गोभी की सब्जी बना लेती हूँ तो हमारा अच्छे से खाना हो जाता है। तुम्हें चाहिए तो ले जाओ। सरला अपनी सब्जी वाली टोकरी में से 2 फूल गोभी निकालकर कविता को दे देती है। ये लो, आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाए है, इतनी सब्जी काफी रहेगी। और तुम? नहीं बस बहुत है, धन्यवाद। सब्जी लेकर कविता घर वापस आती है। मम्मी मम्मी, आजी ने किस चीज की सब्जी दी है? थोड़ी सी सब्जी मुझको भी डाल दो, सूखी सूखी दाल चावल अच्छे नहीं लगते। पलक बेटा, सब्जी में केवल दादा दादी के लिए मांग कर लेकर आई हूँ, या तो थोड़ी देर रुक जाओ, आंटी ने फूल गोभी दी है, सब्जी बना देती हूँ। कविता बहू, ये फूल गोभी रख दे, शाम में बन जाएगी। और सरला ने कटोरी भरकर सब्जी दी है, थोड़ी थोड़ी हमको डाल दे, थोड़ी बच्चों को भी दे दे, उनका भी मन रह जाएगा। पूरा गरीब ससुराल किसी तरह थोड़े सी आलू गोभी की सब्जी से छुआ छुआ कर अपने अपने थाली के दाल चावल खाते हैं। इस तरह कुछ समय बीत जाता है और कड़कड़ाती ठंड होने लगती है। एक शाम गली में समोसे वाला आता है। समोसे वाला बढ़िया गर्मा गर्म समोसे वाला, आलू समोसा पनीर समोसा चावल समोसा, खा लो चटपटा तीखा गरम समोसा। मोहल्ले में समोसे वाले का ठेला आया देखकर अब सब ठंड में गरम गरम समोसे खाने बाहर आ जाते हैं। अरे वाह, समोसे वाले भैया, कितने का बेच रहे हो समोसा? आंटी जी 15 रुपए का समोसा है, मस्त आलू मसाला भरा हुआ। समोसे खाने में खस्ता करारे तो होंगे, पता चले सीले सीले ठंडे निकल जाते हैं। आंटी जी गारंटी के साथ गरम गरम और करारा खस्ता समोसा मिलेगा। ठंड के मौसम में ठंडे समोसे बेचकर ग्राहक थोड़े भगाना है। समोसे कितने चाहिए ये बताइए, अभी गरम करके देता हूँ। मुझको 12 समोसे गरम कर दे, और मुझको पनीर के 6 समोसे पैक कर दे। कमला और आशा रेडी पर गर्मा गर्म समोसे बिकते देखकर बिना देख परख के खरीद लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों गरीब के बच्चे दरवाजे पर खड़े खड़े समोसे वाले को लालसा कर देख रहे थे। हाँ, समोसे वाले अंकल के ठेले पर से कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। दीदी चलो हम भी अंकल से चलकर समोसे लेकर खाते हैं, सब तो खा रहे हैं। वो सब पैसे देकर समोसे खरीद रहे हैं, बिना पैसों के अंकल हमको समोसे नहीं खिलाएंगे बल्कि भगा देंगे। मुझको तो भाई समोसे खाने, मैं तो जा रहा हूँ मम्मी से पैसे मांगने। तीनों बच्चे घर के अंदर आते हैं। दादी दादी, घर के बाहर समोसे बिक रहे हैं, मुझको समोसे खाने, खरीद दो ना प्लीज। अच्छा तो मेरे दुलारे पोते को समोसे खाने हैं, रुक। रेवती अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे 10 रुपए खोलकर मुन्ना को देती है। पैसे लेकर वो ठंड में दौड़ते दौड़ते समोसा खरीदने जाता है। देखो देखो, दादी ने मुझको पैसे दिए हैं, मैं जा रहा हूँ समोसा खाने ठेले पर आकर। अंकल अंकल, मुझे तो
आलू वाले समोसे दे दो ना। 10 रुपए देखकर समोसे वाला जोर से डांट लगाता है। अरे एक तो पूरे पैसे लेकर नहीं आया, ऊपर से मुझको 10 रुपए 2 समोसे खाने के लिए चाहिए। अरे भाई 15 रुपए का एक समोसा बिकता है। बेचारा बच्चा ठेले पर खड़े खड़े ठंड से थरथराते हुए बोला। मेरी दादी के पास बस 10 रुपए ही थे। पूरा एक समोसा नहीं आएगा तो आधा ही दे दो प्लीज, मुझको समोसा खाना है। बच्चों का समोसे खाने का मन देखकर अब समोसे वाले को मोह आ जाता है। क्या करूं, 15 वाला समोसा 10 में खिलाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। बासी समोसा भी तो बच रखा है, उसी में से दे देता हूँ। समोसे वाला 2-3 दिन पुराना समोसा दे देता है। समोसे अंदर लेके जाऊंगा तो पलक दीदी सपना दीदी भी मांगेंगी, उनको भी खाने के लिए देना पड़ेगा, इससे अच्छा यही खा लेता हूँ। मोनू ठंड में दरवाजे के बाहर अकेले बैठकर चाव से उस बासी समोसे को खा रहा था। तभी निभा उस समोसे के ऊपर हरे हरे कवक लगा हुआ देखती है। मुन्ना बेटा, ये समोसा तुमने किसे खरीदा? दिखाओ मुझे। बुआ ये मेरा समोसा खा जाओगी आप, मुझको मेरा समोसा वापस करो। निभा उस समोसे को सूंघ कर देखती है जो कि बिल्कुल खराब हो चुका था। ये समोसा तो पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसके अंदर का आलू भी गोंद की तरह चिपक रहा है। बेटा तुमने ये समोसा किससे खरीदा? ये तो मुझको समोसे वाले अंकल ने 10 रुपए में दिया था। समोसे वाले ने मुन्ना को बच्चा देखकर ये खराब समोसा दे दिया। निभा उस समोसे को कूड़े में डाल देती है, जिससे मुन्ना अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगता है। दादी दादी देखो ना, बुआ ने मेरा समोसा कूड़े में डाल दिया, मुझको खाना भी नहीं दिया। निभा तूने बेचारे का समोसा क्यों फेंक दिया? देख कैसे रो रहा है। माँ वो समोसा पूरी तरह से खराब था, अगर मुन्ना खा लेता तो बीमार पड़ जाता। ठंड के मौसम में तो खासकर ठेले पर बनी चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो कितने कितने दिन की पुरानी खाने की चीज बेचते हैं। मुझको नहीं पता बुआ, आपने मेरा समोसा फेंका, मुझको वही समोसा बना कर दोगे अब आप। मुन्ना बेटा, ज्यादा समोसे खाने से सेहत को नुकसान होता है। देखो गर्मा गर्म आलू की भुजिया रोटी बनाई है, खा लो। भुजिया रोटी देखकर मुन्ना भड़क कर फेंक देता है। मुझको नहीं खानी है सड़ी सी आलू की भुजिया रोटी। जब देखो डेली डेली यही दाल चावल भुजिया रोटी बनाती हो। ठंड के मौसम में हमारे पड़ोसी के घर में कचौरी पराठे समोसे बनते, हमारे घर में कभी नहीं बनता। पता नहीं भगवान जी ने मुझको कैसे गरीब परिवार में पैदा कर दिया। मुन्ना के ऐसा बोलने पर कविता उसे जोरदार खींचकर थप्पड़ मारती है। हाँ, दादी मम्मी ने मुझको मारा। अभी तो बस एक थप्पड़ लगाए हैं, खाने की बिल्कुल कदर नहीं है। जब देखो बाहर चीज खाने के लिए 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। आज ठंड में पूरा टाइम घर से बाहर बैठेगा तो पता चलेगा। गुस्से में कविता मुन्ना को ठंड में बाहर छोड़ देती है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। दिन के टाइम में भी आसमान से ओस भरी बूंदें गिर रही थीं। देवरानी जी, मुन्ना नादान है, मगर तुम तो समझदार हो। बाहर इतनी सर्दी हो रखी है, बाहर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। हो जाने दीजिए जेठानी जी, ठंड में 2-4 घंटे बाहर बैठेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। छोटी बहू, अब तू भी गुस्सा दिखा रही है। बच्चे तो होते ही हैं जीभ के चटोरे। ठंड का मौसम भी हो रखा है, ऐसे में कुछ न कुछ खाने का तो मन करता है। इस तरह से कठोरपन नहीं दिखाते। सास और जेठानी के समझाने पर कविता बाहर आकर मुन्ना को मनाने लगती है। वहीं पड़ोसी के घर से बढ़िया बढ़िया व्यंजनों के बनने की खुशबू आ रही थी। मुन्ना बेटा, मुझे माफ कर दो, चलो अंदर। मुझको नहीं जाना है, घर में तुमने मुझको मारा। अच्छा, मैं कल तुम्हें पक्का गरम गरम समोसे बनाकर खिलाऊंगी, अब चलो। कविता दिलासा देकर बच्चे को घर में ले आती है। वहीं रात के खाने में रसोई में रखी थोड़ी सी चने में आलू डालकर आशा तरीदार सब्जी बनाकर सबको खाना खिलाती है। ये क्या, ठंड के सीजन में भी आप लोग ज्यादातर ये सोयाबीन चना और दाल बना देते हैं, कभी आलू गोभी की सब्जी भी बना दिया करो। दीवा जी, अभी तो बाजार में गोभी इतनी महंगी हो रखी है कि खरीद कर खाना हमारे बस की नहीं है। यही खाकर गुजारा करना पड़ेगा। गोभी तो ठंड का सीजन जाते जाते सस्ती होती है। किसी तरह सब चने की सब्जी के साथ खाना खा लेते हैं। तभी ठंड में थरथराते हुए नरेश थोड़ी सब्जी लेकर आता है। आशा, ये लो, आज होटल से आलू गोभी की सब्जी लेकर आया हूँ, सभी को दे दो, खा लेंगे। अजी, सबने तो कब का खाना खा लिया, आपको इतनी देर कैसे हो गई? अरे क्या बताऊँ, आज ढाबे पर खाना खाने वाले की काफी ज्यादा भीड़ थी। ढाबा बढ़ाते बढ़ाते कब 10-11 बज गए पता ही नहीं चला। ऊपर से हाथ पैर भी सुन्न हो गए हैं। कोई नहीं, आप कुछ गरम पहन लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। आशा लास्ट की बची हुई सब्जी से नरेश की थाली लगाती है। दीदी, सब लोगों ने तो खाना खा लिया है। जेठ जी की लाई आलू गोभी की सब्जी तो ऐसे ही बच गई। कोई नहीं कविता, ये आलू गोभी की सब्जी सुबह गरम कर देंगे, सुबह इस्तेमाल हो जाएगी।
पूरा गरीब ससुराल किसी तरह पतले से बिस्तर में ठंड भरी रात काटते हैं। अगली सुबह कविता चूल्हा पोत रही होती है, तभी मुन्ना उठ जाता है। मम्मी मम्मी, तुम कल कहा था ना तुमने कि आज मुझको गर्मा गर्म समोसे बनाकर खिलाओगी। मेरे लिए समोसे बना दो ना मम्मी। बेटा मैंने बोला था, लेकिन अभी समोसे बनाने का कुछ भी सामान नहीं है। मैं फिर किसी दिन बना दूंगी। जब समोसे बना के खिलाना नहीं था तो मुझको छुट्टी दिलासा क्यों दी? अच्छा ठीक है, मैं समोसा बनाती हूँ। तभी कविता का ध्यान रात के बचे हुए आलू गोभी की सब्जी पर जाता है, जिसे वो कढ़ाई में डालकर अब उसमें थोड़ा सा साबुत धनिया के दाने, अजवाइन और मूंगफली डालकर समोसे भरने का चोखा बना लेती है। छोटी भाभी, आलू गोभी की सब्जी तो देखने में बिल्कुल समोसे में भरने वाली फिलिंग की जैसी लग रही है। क्या बना रही हो? निभा, मैं सबके लिए गोभी के समोसे बना रही हूँ। पर देवरानी जी, समोसे बनाने के लिए मैदा और तलने के लिए तेल भी तो लगेगा। इतना कुछ तो हमारे पास है भी नहीं। कोई नहीं बहू, जो जो सामान खत्म हो चुका है मुझे बता दो, लाला जी के पास से ले आती हूँ। वैसे भी रोज रोज साधारण खाना खाकर मन भर गया है। माँ जी, केवल तेल और मैदा नहीं है, बाकी सब चीज है। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रेवती बनिया के यहाँ से राशन का सामान ले आती है। अब दोनों बहू गोभी के समोसे बनाने की तैयारी करते हैं। देवरानी जी, तुम जल्दी से मैदा मलकर दे दो, मैं जल्दी जल्दी समोसे की पूरियां बेलती हूँ। तुम समोसे कर लेना। जी जेठानी जी, इतने में मैदा गूंद रही हूँ, आप तेल गरम कर लीजिए। अगर घर में थोड़ा धनिया, लहसुन, मिर्च भी रखा होता तो साथ में चटनी पीस जाती। ठंड में गर्मा गर्म समोसे खाने का स्वाद तो चाय और चटनी के साथ ही आता है। ऐसा कहते हुए कविता समोसे बनाने के लिए मैदा गूंथ रही होती है। तभी सुधीर सब्जी मंडी से कट्टा भरकर छांट माट सब्जी लेकर आता है। निभा, इस बोरी के अंदर से सारी की सारी सब्जी निकाल लेना। देख लेना कोई सब्जी बनाने लायक हो तो बना लेना। निभा सब्जी की बोरी पलट कर देखती है, जिसमें काफी सारी गोभी, लाल हरी मिर्च, धनिया पत्ता, कटे हुए कुछ आलू वगैरह थे। कविता भाभी, आशा भाभी, देखो चटनी पीसने का भी जुगाड़ हो गया। भैया सब्जी मंडी से धनिया की गड्डी और मिर्ची भी लेकर आए हैं। आज तो हम ठंड में अच्छी तरह से गोभी के समोसे और चटनी का स्वाद लेंगे। निभा देख, बोरी में जितनी भी गोभी है बनने लायक उसे टोकरी में रख दे, और ये धनिया मुझको दे दे, मैं साफ कर देती हूँ। कुछ ही देर में रेवती धनिया की गड्डी में से साफ पत्तों को चुनकर अलग कर लेती है, जिसके निवास सिलवट्टे पर चटनी पीस लेती है। कुछ ही देर में कविता गोभी भरकर समोसे तलती है। समोसे की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वहीं सब ठंड में स्वेटर पहने हुए अपने अपने प्लेट लेकर समोसे मिलने की प्रतीक्षा में थी। अरे बहू, एक भी समोसा छान दिया हो तो जल्दी से मेरी प्लेट में डाल दे। अब मुझे और सब्र नहीं हो रहा है खाने के लिए। अजी, तुम भी क्या बचकानी बुद्धि दिखा रहे हो? पहले बच्चों को देने दो। कोई बात नहीं मामी जी, मैंने एक बार में 4 समोसे डालेंगे, कढ़ाई में 4 समोसे निकलेंगे। छोटी मामी, मुझको ज्यादा गोभी भरा हुआ समोसा देना। कविता ने गर्मा गर्म गोभी के समोसे निकालकर चारों की प्लेट में डाल दिए। निभा सबको चटनी डालती है। जैसे ही गरीब ससुराल वाले गोभी वाला समोसा चखते हैं तो तारीफ करते हैं। अरे वाह मम्मी, छोटी मम्मी ने गोभी के समोसे कितने टेस्टी बनाए हैं। मुझे तो खाकर मजा आ गया। सचमुच बहू, ये गोभी के समोसे तो खाने में गजब के लग रहे हैं। ठंड के मौसम में इससे बढ़िया नाश्ता तो कुछ और हो ही नहीं सकता। सच में कविता भाभी, ऐसे ठंड के मौसम में ये गोभी के समोसे सबसे बढ़िया स्नैक्स हैं। मुझे एक और समोसा मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं निभा, ये लो। कविता सबको दोबारा से गोभी के समोसे खाने के लिए देती है। पूरा गरीब ससुराल ठंड के मौसम को एंजॉय करते हुए गर्मा गर्म गोभी के समोसे खाता है। इतने में उनके गांव से एक आदमी आता है। अरे नरेश, सुधीर, दामोदर भाई जी, अरे कहाँ हो सबके सब? अरे इतनी सुबह सुबह ठंड में कौन आया है भाई? अंदर आ जाओ। सुरेंद्र दोनों बोरियां उठाकर अंदर आता है। क्या बात है, अकेले अकेले समोसे खाए जा रहे हैं? अरे सुरेंद्र चाचा, आप? नमस्ते नमस्ते, कैसे आना हुआ? अरे आओ आओ सुरेंद्र, बैठो। बड़े ही सही वक्त पर आए हो। बहू ने गर्मा गर्म गोभी के समोसे बनाए हैं, तुम भी खा लो। आशा 2 गोभी के समोसे सुरेंद्र को भी प्लेट में डालकर देती है, जिसे खाकर वो भी मुंह भरकर तारीफ करता है। क्या बात है, ये गोभी के समोसे तो बड़े दमदार बने हैं। इसके आगे तो आलू वाला समोसा भी फेल है, फेल भाई। वैसे चाचा, शहर कैसे आना हुआ और गांव की खेती बाड़ी कैसी चल रही है? बेटा, इस बार खेत में फूल गोभी की फसल लगाई थी। अब की बार ठंड की फसल खूब फली है। फिलहाल तो ये 2 कट्टा फूल गोभी लेकर आया हूँ, बाकी जरूरत लगे तो और ले लेना।
आखिरकार तुमने बटाईदार के तौर पर अपनी खेत मुझको बोने को दे रखी है, तो आधी फसल पर तुम्हारा भी अधिकार बनता है। दोनों बोरियों में मिलाकर लगभग 100 किलो फूल गोभी होती है। फूल गोभी देखकर सुरेंद्र चला जाता है। पिताजी, इतनी फूल गोभी का हम क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ कुछ अपने खाने के लिए रखकर बाकी का सब्जी बाजार में बेच देते हैं। भैया, सब्जी बाजार में गोभी का भाव ठंड के कारण काफी ज्यादा सस्ता हो रखा है, इसलिए अच्छा रेट नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो कुछ खाने पीने का काम खोल लेते हैं। ठंड में उस मनोहर का बीकानेर खूब अच्छा चल रहा है, हम भी समोसे बनाकर बेचेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। सभी सुधीर की बात पर सहमति जताते हैं। वहीं दोनों बहू भी गोभी के समोसे बनाने के लिए तैयार थीं। दोनों भाई अब किराए का एक ठेला बर्तन लेकर आते हैं। दोनों बहू गोभी के समोसे बनाती हैं, जिससे दोनों भाई बाजार में ले जाकर बेचते हैं।